नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। पिछले लेक्चर में गाउस का नियम पढ़ा दिया, उसका प्रूफ दे दिया। प्रूफ दोनों तरह से दे दिया, एक सिमेट्रिकल यानी सममित गाउसीय पृष्ठ लेकर या सममित बंद पृष्ठ लेकर, एक ऐसी पृष्ठ ली थी जो सिमेट्रिकल नहीं थी। दोनों स्थितियों में गाउस के नियम को प्रमाणित किया, प्रूफ किया। पिछले एपिसोड में मैंने गाउसी पृष्ठ, जो बंद काल्पनिक पृष्ठ है, उसका निर्माण कैसे करेंगे उसके बारे में भी आपको बता दिया। अब मैंने आपसे पिछले एपिसोड में कहा था, लेक्चर में कहा था कि पहले आप फ्लक्स का पूरा नॉलेज ले लें, फिर गाउस के नियम की एप्लीकेशन करेंगे। तो इस एपिसोड में मैं कोशिश करूंगा न्यूमेरिकल के जरिए आपको विद्युत फ्लक्स को ढंग से समझा सकूं, है ना। अब न्यूमेरिकल के क्रम में पहली बात, ठीक है सर, पहला न्यूमेरिकल आप कंफर्टेबली सुनिए, इसमें उतारने या लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतना थोड़ा स्लो उसमें मोशन में बोलूंगा। बिंदु आवेश को या बिंदु आवेश Q को कह दो केंद्र मान, बिंदु आवेश को केंद्र मानकर निर्मित किया गया गोला या निर्मित किए गए गोले के अंदर उपस्थित आवेश का मान बताइए, जबकि बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स 10³ वोल्ट इंटू मीटर है। क्वेश्चन समझ गया? दोबारा बोल देता हूं मैं। बिंदु आवेश कैपिटल Q या स्मॉल q को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का, कोई भी त्रिज्या आपने ली, अज्यूम की, किसी त्रिज्या का गोला निर्मित करिए। इस गोले से संबद्ध विद्युत फ्लक्स phi बराबर 10³ है। तो बताइए बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश उपस्थित है। यह पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या इस गोले की त्रिज्या को परिवर्तित कर दें, बदल दें, तो क्या फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो जाएगा। ये दो प्रश्नों के अपने को जवाब देने से पहले मैं आपको बता दूं, हम एक समान विद्युत क्षेत्र में या विद्युत क्षेत्र से निर्गत विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला रखते हैं। अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला रखते हैं। संपूर्ण खुली पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला रखते हैं। बात को ध्यान से सुनना मेरी। और संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास है। और इसका जो हमारे पास सबसे शानदार ऑप्शन है वो गाउस का नियम है। कुल आवेश बंद पृष्ठ के अंदर और अपॉन एप्सिलॉन 0। तो मैं आपको यहां पर एक चीज ध्यान दिला दूं कि अगर बंद पृष्ठ की बात आए, ये तो सब खुली पृष्ठों के लिए एप्लीकेबल है। अगर बंद पृष्ठ की बात आए तो आपके पास दो फॉर्मूले हैं, और इन दो फॉर्मूले में सबसे कंफर्ट फॉर्मूला है गाउस का नियम। तो बंद पृष्ठ कहीं नाम आ जाए तो आप गाउस के नियम का बिना सोचे समझे उपयोग कर लें। तो साहब यहां भी क्योंकि गोला बना रहा है तो गोला बंद पृष्ठ है। अब उसके अंदर कुल आवेश पूछा जा रहा है तो गाउस का नियम लगा दो, क्योंकि बंद पृष्ठ है ना। तो साहब गाउस के नियम से phi बराबर समेशन QI अपॉन एप्सिलॉन 0, इसलिए बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश एप्सिलॉन 0 इंटू phi। व्हाट इज एप्सिलॉन 0? 8.854। आप 3 अंक मत लिखो, 2 अंक तक ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू 10⁻⁻12। न्यूमेरिकल के जरिए आपको एप्सिलॉन 0 भी याद करना है, ध्यान रखना। phi की वैल्यू 10⁻3 जो अपने को दी गई है। तो सब बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, 2 अंक लिख देता हूं ना, इंटू 10⁻, या आप दोनों मैच कर लें तो -12 + 3, तो कितना हो गया -9, है ना।
कूलाम, या यूं कह दें 8.85 नैनो कूलाम। 10⁻⁹ का मतलब नैनो होता है। तो साहब बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स अगर 10⁻³ है, क्लियर सर, तो बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश 8.85 × 10⁻⁹ यानी 8.85 नैनो कूलाम होगा। ये फर्स्ट आंसर। अब सेकंड में इसने पूछा है यदि गोले की त्रिज्या को परिवर्तित कर दें तो क्या निर्गत विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होगा। इसका आंसर मैं गाउस का नियम पढ़ाने से पहले ही दे चुका था, यानी मैंने पिछले एपिसोड में दिया है, अगर नहीं भी दिया तो अब आप समझ लो। ये साहब कम त्रिज्या, ये ज्यादा त्रिज्या, ये और ज्यादा त्रिज्या है ना। आवेश Q है, निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो बंद पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या आप देख रहे हैं, 3 अलग अलग त्रिज्या के गोले हैं, तीनों से समान ही निकल रही है। इसका मतलब क्लियर है कि यदि बंद पृष्ठ का आकार हम परिवर्तित कर दें तो बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह आपका एक क्वेश्चन क्लियर, कंसेप्ट क्लियर करना। बंद पृष्ठ के लिए मैं गाउस को ही प्रेफर करूंगा, क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपल सा क्वेश्चन, एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये सब एक समान विद्युत क्षेत्र समांतर व समान दूरी पर स्थित बल रेखाओं से दर्शाते हैं। चित्र बहुत बड़ा बन गया, बन जान दो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कहता है इस एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई घन, ये जैसे मैंने घन रख दिया, रखने का तरीका बताया जाएगा, तब आप अपने आंसर की तरफ बढ़िएगा, ये ध्यान रखना ना। ये कह रहा है कि इस एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी घनाकार या घन को, है ना, इस तरह से रखा कि घन का तल बल रेखाओं के लंबवत है। ये देखो आप, ये घन का तल है, ये बल रेखाओं के लंबवत है। इस तरह से आपने किसी घन को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो बताइए इस घन से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आपको ध्यान रखनी है ना। इस घन से संबद्ध विद्युत फ्लक्स 0 होगा। क्यों होगा सर? देखिए सर, ये घन है जो एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा है कि इसका तल बल रेखाओं के लंबवत है। तो साहब इधर से जितनी बल रेखाएं प्रवेश करेंगी, इसकी विपरीत सतह से उतनी ही बल रेखाएं बाहर निकलेंगी। जो फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर प्रवेश करता है उसको हम माइनस चिन्ह से दर्शाते हैं, और जो फ्लक्स यानी बल रेखाएं बंद पृष्ठ से बाहर निकलती हैं उससे हम प्लस चिन्ह से दर्शाते हैं। तो घन से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना हुआ, इसको टोटल है ना, फाई और -φ इज इक्वल टू 0। यानी जितनी बल रेखाएं एक सरफेस से एंटर होती हैं उतनी बल रेखाएं दूसरे सरफेस से बाहर निकल जाती हैं। तो घन से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स 0 होगा। यानी यहां पर बच्चों एक बात विशेष ध्यान रखना कि हम सोच लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र में सरफेस है तो फ्लक्स होगा ही। तो ये उसका साक्षात प्रमाण है कि विद्युत क्षेत्र में सरफेस होने के बावजूद भी उससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स 0 है, या उससे कोई विद्युत फ्लक्स संबद्ध ही नहीं। अब इसको अगर आप तिरछा कर दें, आदि इत्यादि कर दें, तो वो फिर अलग चीज। जैसे मैं आपको समझाऊं वो भी इस सिचुएशन समझाता हूं, है ना। इसी प्रकार हम अन्य उदाहरण लें, जैसे ये अर्धगोलीय पिंड है ना, इसकी 2 सिचुएशन में आपको दिखा देता हूं। अर्धगोलीय पिंड है, इसमें
बल रेखाएं इस तरह से भी आप एंटर दिखा सकते हो, है ना, और बल रेखाओं की एंट्री इस तरह से भी दिखा सकते हो। क्लियर सब, है ना। दोनों स्थितियों में इससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स का कैलकुलेशन करना है। अर्धगोलीय पृष्ठ दो सरफेस से मिलकर बनती, एक तो ये प्लेन सरफेस होगी और एक कर्वेचर सरफेस होगी, यानी एक तो वक्राकार पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ। वृत्ताकार पृष्ठ को समतल पृष्ठ कहते हैं। यहां भी वही प्लेन सरफेस यानी वृत्ताकार पृष्ठ और कर्वेचर यानी घुमावदार पृष्ठ, है ना। इसमें देखें तो प्रवेशित फ्लक्स की बात अगर करें तो क्यू इन, है ना, जिस पृष्ठ से फ्लक्स एंटर कर रहा है वह वृत्ताकार पृष्ठ है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ पाई आर स्क्वायर। और जिस पृष्ठ से बल रेखाएं बाहर जा रही हैं यह अर्धगोलीय पृष्ठ है, तो संपूर्ण गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर यानी अपॉन 2 कर दिया तो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब अगर अपन देखें तो जितनी बल रेखाएं एक सरफेस से प्रवेश कर रही हैं उतनी बल रेखाएं दूसरी पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं, तो इस बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स CS प्लस PS 0 होगा। जैसा कि मैंने आपको अभी पिछले वाले न्यूमेरिकल में घन के लिए बताया, क्यूब के लिए बताया, तो सब यहां भी आपको केवल ये देखना है कि अगर कोई भी विद्युत क्षेत्र में आकृति है, बंद आकृति है, तो जितनी बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं उतनी बाहर निकल रही हैं, तो उस आकृति से संबद्ध विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। यहां भी ऐसा ही है कि सब दो सरफेस है, एक प्लेन सरफेस है, एक कर्वेचर सरफेस है। क्लियर। अब सब प्लेन सरफेस और कर्वेचर सरफेस, तो जितनी एंट्री है उतनी और एग्जिट है। क्लियर। तो कुल बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स 0। अब सब जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि सब कर्वेचर सरफेस यानी वक्राकार या अर्धगोलीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना है, तो ये तो अपन जानते हैं कि टोटल तो 0 होना चाहिए। अब देखो प्लेन सरफेस की बात करो, क्योंकि 5PS है ना, 5PS कितना, तो ये तो सब क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत है ना, और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा जो आपको दिख ही रही है, दोनों के बीच एंगल कितना है 180 डिग्री। क्लियर। तो सब E इंटू पृष्ठ क्षेत्रफल इंटू पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना पाई आर स्क्वायर कोस थीटा, थीटा कितना आ रहा है 180 डिग्री। तो सब 5PS इज इक्वल टू E इंटू पाई आर स्क्वायर और कोस 180 इज इक्वल टू -1। तो सब जो प्लेन सरफेस है उसमें बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, तो उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, उससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक है क्योंकि प्रवेश कर रही है। अब सब ये आप मान रख दो समीकरण 1 में, तो बाई इक्वेशन 1 है ना, बाई इक्वेशन 1 तो 5CS प्लस 5PS, तो 5PS की वैल्यू कितनी E इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अर्धगोलीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना हुआ प्लस E इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। तो कहने का मतलब आपने संबद्ध फ्लक्स में देखना है कि कितना एंट्री हो रहा है और कितना एग्जिट है। यहां पर यह भी समझ लीजिए कि पृष्ठ यदि विद्युत क्षेत्र में है तो यह जरूरी नहीं है कि फ्लक्स से संबद्ध हो ही। यहां से दूसरी आकर की आकृति एक ही बात होगी कंप्लीट। अब बात करें बी की, है ना। बी में अगर देखें तो बी में तो खैर क्लियर सिमेट्री है ही सही, एंट्री कर रही है वो एरिया और जहां से एग्जिट होता है वो एरिया दोनों इक्वल ही है ना। तो इसमें तो साफ ही दिख रहा है कि इस बंद आकृति से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स 0 होगा, यानी प्लेन सरफेस
या टोटल फाई इज इक्वल टू 0, जैसा कि यहां पर है ना। तो कहने का मतलब इस तरह से आपको देखना होगा। ये अपनी बुक के क्वेश्चन है। एक बॉक्स, ये सब बॉक्स है, कोई सा भी हो सकता है, बंद आकृति है कुल मिलाकर, है। ये सब बुक्स के क्वेश्चन है जो आपके सामने लाए जा रहे हैं ना। इस बॉक्स से संबद्ध विद्युत फ्लक्स 0 है ना। बातों को बारीकियां, इससे थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। इस बॉक्स से संबद्ध विद्युत फ्लक्स 0 है, तो क्या आप कहेंगे कि इस बॉक्स के अंदर आवेश नहीं है, या आप कोई अन्य राय रखते हैं? ये क्वेश्चन है, जैसा मैंने बोला वैसा ही क्वेश्चन है। तो साहब, अगर किसी बंद आकृति से निर्गत विद्युत फ्लक्स 0 है, तो हमारी दो राय हैं। पहली राय है कि इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, लेकिन दूसरी राय है कि इसके अंदर आवेश तो है, लेकिन उसका बीजगणितीय योग, जैसे दीदू, मान लो 25 दीदू इसके अंदर हो, 25 डाइपोल इसके अंदर हैं, तो 25 डाइपोल हैं तो 25 प्लस है और 25 माइनस है, तो अंदर कुल आवेश क्या हो जाएगा? 0। तो किसी बंद आकृति से संबद्ध विद्युत फ्लक्स 0 है, तो हम दो राय रख सकते हैं। पहला ये कह सकते हैं कि बंद आकृति के अंदर आवेश हो ही नहीं, ऐसा पॉसिबल है। दूसरी हमारी राय है कि बंद पृष्ठ के अंदर आवेश तो हो या है, लेकिन वह या उसका जो बीजगणितीय होगा वो 0 हो। तो ये दो राय है, आवेश हो भी सकता है लेकिन बीजगणितीय योग 0 हो, और नहीं भी। बुक का क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ी। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कि 3 हो गया, उससे मुझे मतलब नहीं है। क्वेश्चन चल रहे हैं, आपकी समझ बढ़ती रहनी चाहिए, है ना, बस छोटे छोटे सवाल के जरिए। किसी बंद पृष्ठ कहते हैं, आप समझ जाते हैं कि मैं गाउस के नियम का इस्तेमाल करूंगा। मेरा फोकस भी यही है कि मैं आपको गाउस का नियम जितना ज्यादा से ज्यादा क्लियर कर सकूं करूं, है ना। तो किसी बंद पृष्ठ के अंदर प्रवेश करने वाला विद्युत फ्लक्स 2000 वोल्ट इंटू मीटर है, तथा बंद पृष्ठ से निर्गत यानी निकलने वाला विद्युत फ्लक्स 8000 वोल्ट इंटू मीटर है। पृष्ठ तो बंद ही है, ये तो बात क्लियर कह रहा है। तो सब प्रवेश करने वाला विद्युत फ्लक्स 2000 वोल्ट इंटू मीटर, और बंद पृष्ठ से निर्गत यानी निकलने वाला विद्युत फ्लक्स 8000 वोल्ट इंटू मीटर है। तो बताइए बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश कितना होगा? बस यहां पर आपको ध्यान रखना है, जो प्रवेश करने वाला है उसे माइनस में लिखेंगे, और जो बंद पृष्ठ से बाहर निकल रहा है उसे प्लस से लिखेंगे। इसलिए कुल फ्लक्स कितना हुआ? phi1 प्लस phi2। phi1 यानी माइनस 2000 और phi2 यानी प्लस 8000। तो बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना हुआ? 6000 वोल्ट इंटू मीटर। यह आपको ध्यान रखना था। यह आपको इसलिए कराया गया न्यूमेरिकल है कि आप चिन्हों के महत्व को समझें। तो साहब बंद पृष्ठ के अंदर आवेश, तो अतः गाउस के नियम से फाई बराबर समेशन क्यू आई अपॉन एप्सिलॉन 0, यानी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश एप्सिलॉन 0 इंटू फाई। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हम 8.85 इंटू 10 की पावर -12 ही लिख लेते हैं, और ये 6000 है ना। तो सब 8.85 इंटू 6 पावर 3 ऐड कर लो, तो ये 10 की पावर -9, ये 30 0, ठीक है ना। ये तो थी 44 और 3 51, 5 और 6 48, और ये 51 और 5 है ना। तो 56 जो भी, अब आप उसको कैलकुलेट करके देख लीजिए। इतने कूलम, मैं इसको वहीं छोड़ देता हूँ, नीचे की लाइन को छोड़ो, है ना।
तो यहाँ पर जो अपन का मोटिव था वो आपके सामने बता दिया। अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलो। अगले न्यूमेरिकल में, ये बुक का न्यूमेरिकल है, इसमें एक सरफेस देता है, ये वर्गाकार सरफेस। ये सब वर्गाकार सरफेस दे दी, बुक में है, एनसीईआरटी में। ये लिख दिया 10 सेंटीमीटर और ये लिख दिया 10 सेंटीमीटर। स्वाभाविक है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर को 2 बार लिख रहे हैं तो सरफेस वर्गाकार बताने के लिए लिख रहे हैं। इस वर्गाकार सतह के केंद्र से, ये केंद्र वर्गाकार सतह का केंद्र, इससे यहां बता रखा है 5 सेंटीमीटर ऊपर इस जगह पर 2 माइक्रोकूलाम। 2 माइक्रोकूलाम का मतलब 2 इंटू 10 की पावर -6 है ना साहब, यह आवेश रख रखा है ना। मैं भी सवाल पे वापस आता हूं। इस जगह पर क्यू 2 माइक्रोकूलाम यानी 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम, यह आवेश रख रखा है। इसका सीधा सा क्वेश्चन है, इस वर्गाकार सतह से निकलने वाला यानी निर्गत विद्युत फ्लक्स बताइए, है ना। स्वाभाविक ये बंद पृष्ठ नहीं है, ये बंद पृष्ठ नहीं है। तो आप एक बार के लिए सोचेंगे कि हम कोई और फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इस वर्गाकार पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स की गणना करें, कर लें। आप जो भी सोच रहे हैं वो सोचना बंद करें। क्यों? उसका रीजन है, आप अन्य फॉर्मूला लेते हैं, जैसे मान लो अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई बराबर ई डॉट डी एस। जब आप इसके छोटे छोटे अल्पांश लेंगे, क्योंकि स्वाभाविक है अल्पांश की बिंदु से दूरी अलग अलग है, ये आपका आवेश यहाँ रखा है तो इस सरफेस की दूरी अलग है, इसकी दूरी अलग है, इसकी दूरी अलग है, इसकी, तो वो सारे ऐसे स्मॉल सेगमेंट होंगे जिनकी दूरी इस आवेश से अलग अलग है, तो उन सभी स्मॉल सेगमेंट में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होगी। तो पहले तो सारे तल पर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो, फिर एक एक छोटे छोटे अल्पांश से विद्युत क्षेत्र या एक एक छोटे छोटे अल्पांश से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करो, फिर एक एक छोटे छोटे अल्पांश से निकाले गए विद्युत फ्लक्स को की गणना करके उनको जोड़ दो, तो आपको मिल जाएगा इस वर्गाकार सतह से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स। ये काम बहुत टिपिकल काम है, ये कार्य आसान नहीं है, यानी इसको इम्पॉसिबल कहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप वापस गाउस की तरफ ही जाए। गाउस की तरफ कैसे जाए? ये जो आपकी सरफेस है, तो गाउस ने आपसे कह रखा है कि मुझे आप पृष्ठ काल्पनिक रूप से बना के दें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पृष्ठ काल्पनिक है तो गाउस को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका ये वाला 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, आप इन दो भुजाओं का, ये आप वाला तल जिससे निर्गत विद्युत फ्लक्स आपसे पूछा है वो वाला है ना। तो आप इसे या 10 सेंटीमीटर भुजा को आधार मानकर 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक काल्पनिक घन पैदा कर दें। ये सब आपने काल्पनिक घन का मतलब बंद पृष्ठ पैदा कर दी। तो जो आवेश Q है जो सतह से 5 सेंटीमीटर था, वो आपको कहां दिखेगा? घन के केंद्र पर दिखेगा। 100% वो घन के केंद्र पर दिखेगा। तो सब आपने वो जो वर्गाकार सतह थी, उस वर्गाकार सतह की 10 सेंटीमीटर भुजा को आधार मानकर या 10 सेंटीमीटर भुजा का एक काल्पनिक घन निर्मित कर लिया। उस घन का एक तल आपका क्वेश्चन है ना। अब क्योंकि एक बात, थोड़ा सा ये बात भी एक सोचने वाली, विचार करने वाली बात है कि आवेश सेंटर में है, आवेश सेंटर में है, इसने कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं है। अगर आवेश सेंटर में नहीं होता तो दिक्कत है ना। वो एक फिर अलग छेड़ने वाली बात है।
पर आवेश तो जब तल से 5 सेंटीमीटर ऊपर है तो आवेश तो घन के केंद्र पर ही हुआ। जब आवेश घन के केंद्र पर है तो स्वाभाविक है सभी 6 तलों से निर्गत विद्युत फ्लक्स, और सभी 6 तलों का मतलब क्या हुआ, घन से निर्गत। तो सब घन मतलब 6 तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स। स्वाभाविक है गाउस का नियम आप लगा देंगे, कितना, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/। अब आपसे पूरे घन से तो पूछा नहीं, आपसे तो गाउस पूछ रहे हैं, या आपसे तो क्वेश्चन में पूछा गया है इस एक वर्गाकार तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो 6 वर्गाकार तल से निकलने वाला है इतना, तो इसलिए एक वर्गाकार तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स है ना। तो अपने को तो 1 से ज्ञात करना है, इसको 5 डैश कह दूं, ये 5/6 हो गया भाई। 6 से इतना तो 1 से 5/6 रखो मान, Q/6 एप्सिलॉन 0 है ना। वैल्यू पुट कर दो, ये सब इधर कर दो कैलकुलेशन, तो देखो एंड तक तो पहुंचा नहीं पाएंगे अपन। क्यू की वैल्यू आपके 2 × 10⁻⁻6 अपॉन 6 एप्सिलॉन 0 को 8.85 × 10⁻⁻12 लिख दिया, ये 1/3, तो 5 डैश इज इक्वल टू, यानी एक वर्गाकार तल से, तो पावर तो आपकी 10⁻+6 होगी ऊपर है ना, -6 कट गई, संख्या में आपके पास 15 का 5 हासिल का, 1 8 के 24 और 1 25 का 5, 2 8 के 24 और 2 26, ये सब देख लेना, बहुत रफली करता हूं मैंने। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इधर 100 ले लीजिएगा, ये 10⁻4 छोड़ दीजिएगा, 26.55, तो साहब ये 3.8 करीब अपन रफली है ना साहब, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये कैलकुलेशन आपको करनी है, इतना विद्युत फ्लक्स इस एक तल से। तो सब हमने यहां पर गाउस ने जैसे कहा था कि मेरा नियम का इस्तेमाल आप करते हो तो पृष्ठ बंद हो, चाहे काल्पनिक रूप से ही करें, पर पृष्ठ को बंद करना चाहिए। तो ये सवाल अपनी बुक का सवाल है, बुक का सवाल मतलब एनसीईआरटी है ना, उसका सवाल है, उसमें सब ऐसे दे रखा है, तो उसको अपने इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है ना।